हेलो बच्चा पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग थिन प्लेट, राइट। और हमने वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी डिराइव किया था जो हमें मिल रहा था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। साथ ही साथ हमने थिन प्लेट की जगह पे थिक प्लेट के बारे में भी सोचा था। तो वहाँ पे हमने बात की थी कि अगर जो हमारी प्लेट है वो एकदम थिक होगी तो उसकी दोनों सरफेस पे जो चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और वहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिल रहा था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट बच्चों। चलिए, तो आज के इस क्लास में हम ऐसे डिस्कशंस करने वाले हैं कि अगर ऐसी ही दो थिन प्लेट को एक दूसरे के पैरेलल अरेंज किया जाए, पैरेलल, ठीक है, तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमें कैसा मिल सकता है, ठीक है। तो आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू पैरेलल थिन प्लेट, ठीक है। तो चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, राइट बच्चों। तो यहाँ पे मतलब कि जब हम दो थिन प्लेट को एक दूसरे से पैरेलल रखेंगे तो वहाँ पे हमारे पास एक्चुअली तीन केस अवेलेबल होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे केस नंबर 1 से। तो हमारा केस नंबर 1 है कि सिग्मा 1 इज़ ग्रेटर देन सिग्मा 2, राइट बच्चों। तो यहाँ से हम दो चीज़ें सीख सकते हैं। पहला तो आप सीख लीजिए कि यहाँ पे जो दोनों चार्ज डेंसिटी है वो पॉजिटिव है, राइट। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो थिन प्लेट आने वाली है वो दोनों की दोनों थिन प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। साथ ही साथ एक दूसरी चीज़ सीख सकते हैं कि यहाँ पे सिग्मा 1 इज़ ग्रेटर देन सिग्मा 2 है। इट मीन्स कि हमारी जो पहली प्लेट की चार्ज डेंसिटी है वो दूसरी प्लेट की चार्ज डेंसिटी कंपेयर में ज़्यादा है। तो सिंपल है कि पहली प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड भी विथ कंपेयर टू सेकेंड प्लेट ज़्यादा ही होगा, ठीक है, क्योंकि हमने देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिपेंड ऑन चार्ज डेंसिटी। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इज ग्रेटर देन E2, ठीक है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, राइट बच्चों। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक थिन प्लेट को कंसिडर कर लिया, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, और इस प्लेट की चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 1। और अगर हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कशंस करें तो बच्चा पार्टी हम नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो डेफिनेटली जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉर्मल टू द प्लेन एंड आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ हमें इस डायरेक्शन में मिलने वाला है। यहाँ पे मतलब लेफ्ट साइड की डायरेक्शन में भी E1 मिलेगा, और सिमिलरली राइट साइड की डायरेक्शन में भी E1 ही मिलेगा, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं हमारी सेकंड प्लेट के बारे में। तो हमारी जो सेकंड प्लेट थी उस पर भी जो चार्ज है वो पॉजिटिव था, ठीक है, क्योंकि हमारी जो चार्ज डेंसिटी है वो भी पॉजिटिव थी। बट आप नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको कम नज़र आ रहा होगा विथ कंपेयर टू प्लेट नंबर 1, ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही बात कर ली है कि सिग्मा 1 इज़ ग्रेटर देन सिग्मा 2, ठीक है। और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करें तो हम नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे भी जो चार्ज है वो पॉजिटिव है। तो सिंपल है कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो हम उसके भी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कशंस कर ले तो हमें मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E2, ठीक है। चलिए अब बच्चा पार्टी हम यहाँ पे टोटली 3 केस लेने वाले हैं। मतलब कि आप नोट कर सकते हो कि ये जो है हमारा बन जाएगा रीजन नंबर 1, मतलब कि इस साइड का पोर्शंस। दूसरा पोर्शन होगा हमारे इस दोनों प्लेट के बीच में, यानी उसे हम नाम देंगे रीजन नंबर 2। एंड तीसरा पोर्शन जो हमें मिलेगा वो मिलेगा आउटसाइड ऑफ द सेकंड प्लेट एंड क्लोजर टू सेकंड प्लेट, राइट। तो हमें यहाँ पे ये जो रीजन नंबर 1, 2 एंड 3 है, तो इन तीनों रीजन्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चों। तो चले हम हमारी जो थियरी है उसे स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे रीजन नंबर 1 के लिए, ठीक है। तो आप रीजन नंबर 1 पे देखिए कि जो पहली प्लेट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 वो कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। सिंपल हम कह सकते हैं कि वो लेफ्ट साइड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। और अगर हम रीजन नंबर 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सेकंड प्लेट यानी कि E2 की बात करें तो वो भी देखिए लेफ्ट साइड की डायरेक्शन में ही है। यानी हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि ये जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम डायरेक्शन में है। तो हमें जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला है वो कितना होगा, तो इन दोनों के एडिशन के बराबर होगा, ठीक है बच्चों। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फॉर रीजन नंबर 1 टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू E1 प्लस E2,
ठीक है। और सेकंड थिंग कि ये जो प्लेट थी वो थीन प्लेट थी, तो थीन प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड तो हुआ करता था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे इस प्लेट का हो जाएगा सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरी वाली प्लेट का हो जाएगा सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। और हम अगर उन दोनों को जोड़ देंगे और एलसीएम ले लेंगे तो हमें फाइनली रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, और वो होगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। राइट बच्चों, काफी इजी था कॉन्सेप्ट। चलिए अब हम बात करेंगे रीजन नंबर 2 के लिए। तो अब रीजन नंबर 2 में क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है वो राइट साइड की डायरेक्शन में है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड E2 जो है वो लेफ्ट साइड की डायरेक्शन में। यानी कि हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि E1 और E2 दोनों ही एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और अगर यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी तो क्या होगा कि हम एक को प्लस कंसिडर करेंगे, एक को माइनस कंसिडर करेंगे। बट फिर से एक बार आपको रिमाइंड करवा दूं, सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2, इट मीन्स कि E1 इज ग्रेटर देन E2, तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले को प्लस कंसिडर करते हैं, छोटे वाले को माइनस। तो यहाँ पे हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला है E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। राइट बच्चों, और अगर हम इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स रख दे तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं हमारे केस नंबर 3 यानी कि रीजन नंबर 3 पर। तो रीजन नंबर 3 में क्या होने वाला है, देखिए E1 की डायरेक्शन कुछ इस तरफ है यानी राइट साइड, E2 की डायरेक्शन भी उसी तरफ है यानी कि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो वापस हम क्या कर देंगे, इन दोनों का एडिशन कर देंगे और हमें फाइनल रिजल्ट मिलेगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। राइट बच्चा पार्टी, तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, तो मैं आपको बता दूं कि इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ हम चैप्टर नंबर 2 में भी करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए ये कॉन्सेप्ट जो है हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर दी थी केस नंबर 1 की, तो अब हम बात करेंगे केस नंबर 2 के लिए। तो केस नंबर 2 था सिग्मा 1n माइनस सिग्मा 2। राइट बच्चों, यानी कि आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि एक प्लेट जो है वो पॉजिटिवली चार्जेबल है, दूसरी प्लेट जो है वो नेगेटिवली चार्जेबल है। राइट बच्चों, तो चलिए हम इस केस नंबर 2 के लिए भी डिस्कस कर लेते। ठीक है, तो ये आ गई सिग्मा 1। अब ये जो चार्ज है वो पॉजिटिव था तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिंपल है, आउटसाइड डायरेक्शन में ही होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को भी डिनोट कर दिया। और अगर हम दूसरी प्लेट के लिए बात करें तो दूसरी प्लेट पे क्या हो, जो चार्ज है वो नेगेटिव है। अब नेगेटिव चार्ज के लिए तो बच्चा पार्टी हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E2 वो कुछ हमें इनसाइड डायरेक्शन में मिलेगा। अब देखिए हमने उसकी डायरेक्शन को भी डिनोट किया है। राइट, अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए, तो सिंपल है, आपको पता चल गया होगा केस नंबर 2 जो है वो केस नंबर 1 से किस प्रकार से अलग होने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करने वाले हैं भाई, 3 रीजन कंसिडर करने वाले हैं, रीजन 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से बात करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फॉर रीजन 1। अब रीजन 1 के लिए बात करें तो आप नोट करिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड E1 मतलब कि जो पहली प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रहा था वो कुछ लेफ्ट साइड डायरेक्शन में, बट इलेक्ट्रिक फील्ड E2 जो है वो राइट साइड डायरेक्शन में। यानी कि हम नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में है। राइट, तो यहाँ पे सिंपल है कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो एक को हम प्लस कंसिडर करेंगे, एक को माइनस। साथ ही साथ हमें यहाँ पे नोट भी दिया गया है, आप ध्यान दीजिए कि सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2। राइट, तो यहाँ पे भी तो हम कह सकते हैं कि E1 इज ग्रेटर देन E2, तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले को प्लस, छोटे वाले को माइनस। ठीक है, तो रीजन 1 के लिए बच्चा पार्टी आंसर आने वाला है हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। और अगर मैं उन दोनों के मैग्नीट्यूड्स रख दूं तो मुझे फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बात करेंगे रीजन नंबर 2 के लिए। तो आप नोट करिए रीजन नंबर 2 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E1 जो है वो राइट साइड डायरेक्शन में है और सिमिलरली E2 भी उसी डायरेक्शन में है। ठीक है, तो यहाँ पे E1 और E2 सेम डायरेक्शन में है तो क्या कर देंगे, हम दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड कर देंगे
तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा रिजल्टेंट E1 प्लस E2 और फाइनली मिलेगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। और अगर हम रीजन 3 के लिए बात करें तो बच्चा पार्टी अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्या होने वाला है। यहाँ पे देखिए E1 और E2 की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे से ऑपोजिट है, बट हम एक को प्लस और एक को माइनस ले तो यहाँ पे मुझे मिलेगा E बराबर E1 माइनस E2, ठीक है। और हमें फाइनली रिजल्ट मिल चुका है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट बच्चा पार्टी। चलिए, तो ये हमारा केस नंबर 2 भी यहाँ पे फिनिश होता है। अब हम बात करेंगे केस नंबर 3 के लिए। तो ध्यान दीजिए, केस नंबर 3 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है, दूसरी नेगेटिव है, बट साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 और 2 नहीं है। इट मीन्स कि हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू हमें दिया है सिग्मा, यानी कि जो दोनों प्लेट है उसकी चार्ज डेंसिटी सेम है, बट एक की पॉजिटिव है दूसरे की नेगेटिव है, ठीक है। तो चलिए बच्चा पार्टी, यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या होने वाला है और यही कॉन्सेप्ट को हम आगे यानी चैप्टर नंबर 2 में यूज करने वाले हैं कैपेसिटर कॉन्सेप्ट में, राइट बच्चों। तो अच्छे से ध्यान देना। चलिए, तो ये आगे हमारी पहली प्लेट जिसकी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 1, बट हमने उसको डिनोट कर दिया सिग्मा से ही, ठीक है। और ये जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, तो सिंपल है कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो हम उसे भी फटाफट से डिनोट कर देंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकंड प्लेट के लिए। तो इसका तो चार्ज नेगेटिव था, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो हमने उसको भी डिनोट कर दिया। और जैसे कि हम प्रीवियस केस में लेते थे, ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे भी हम 3 रीजन को कंसिडर करेंगे, 1, 2 एंड 3। तो चले बच्चा पार्टी, यहाँ पे क्या होगा आप देख लीजिए। यहाँ पे अगर मैं रीजन नंबर 1 के लिए बात करूँ तो E1 और E2 दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। अब दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, साथ ही साथ आप देखिए कि दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम थी। इट मीन्स दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है। और अगर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो सिंपल है बच्चों कि यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है 0, राइट। तो यहाँ पे रीजन नंबर 1 के लिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 0। अगर हम रीजन नंबर 2 के लिए बात करें बच्चों, तो यहाँ पे देखिए दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पे डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा भाई, दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनको ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे नोट करेंगे E1 प्लस E2, बट नोट करिए यहाँ पे सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों की वैल्यू सेम थी और वो थी सिग्मा। तो हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं सिग्मा प्लस 2 सिग्मा, तो ये हो जाएगा सिग्मा प्लस सिग्मा यानी 2 सिग्मा, 2 2 कैंसल। आंसर हमें मिल जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और अगर हम रीजन नंबर 3 के लिए बात करें तो वापस से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 0, राइट बच्चों। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमारे पास 2 थिन प्लेट अवेलेबल है और अगर दोनों पे चार्ज डेंसिटी इक्वल अमाउंट की और ऑपोजिट साइन वाली है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ दोनों प्लेट के सेंटर में ही यानी कि बीच में ही मिलेगा, आउटर साइड इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता नहीं है, राइट बच्चों। आई थिंक ये पूरा कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से समझ में आया होगा। इन नेक्स्ट क्लास ऐसे ही हम एक इम्पोर्टेंट थियरी पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल। थैंक यू।